हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और ये हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी, DSSB, बीपीएससी, मास्टर कैडर या अदर जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं, जो जिसमें भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? ऑप्शन ए 33, बी 53, सी 52 या फिर डी 44। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण माने जाते हैं। पहले हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते थे। अब एक और जो व्यंजन है वो ऐड हो गया है, जो कि कुछ इस तरह से लिखा जाता है और इसको विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। तो इसको ऐड करके अब हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या फिर 13? तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 39, 41, 40 या फिर 42? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल 40 है। तो 40 किस तरह से होते हैं ये आप देख लीजिए। 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन, 4 ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इन सब को ऐड करके 25 और 4 29 और 4 33, 4 37 हो गए। और 2 जो वर्ण हैं वो द्विगुण व्यंजन होते हैं, जिसको उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात भी बोला जाता है। और ये टोटल 39 हो गए। और एक जो अब नया ऐड हुआ है विशिष्ट व्यंजन, तो इन सब को मिलाकर अब टोटल वर्णों की संख्या जो है, व्यंजन वर्णों की संख्या 40 हो गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर कौन सा है? आ, अ, ई या उ? तो हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर ऑप्शन बी अ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? स, क्ष, ज्ञ या ह? तो अंतिम व्यंजन जो हिंदी वर्णमाला का वो ह है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, अंग को क्या कहा जाता है? विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक या चंद्र बिंदु? तो अंग को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगा को क्या कहा जाता है? विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत? तो अंगा को विसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना रुकावट निकलती है वे कहलाते हैं? व्यंजन, स्वर, संयुक्ताक्षर या ऊष्म? तो जिन वर्णों के उच्चारण में बिना रुकावट के वायु निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ निकलती है वे कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन, मात्रा या लिपि? तो रुकावट के साथ जो वायु निकलती है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो उच्चारण अवधि के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अ किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या संयुक्त? तो अ जो है वो ह्रस्व स्वर है। इसमें 4 स्वर आते हैं, अ, ई, उ और री। ये चारों स्वर ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आ किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या संयुक्त? तो आ जो है वो दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न,
तीन मात्रा वाले स्वर को क्या कहते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या संयुक्त? तो तीन मात्रा वाले स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो जीवा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। नेक्स्ट प्रश्न है, ई किस वर्ग का स्वर है? अग्र, मध्य, पश्च, संयुक्त स्वर? तो इसका सही उत्तर है ई जो है वो अग्र स्वर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अ किस वर्ग का स्वर है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या व्रतमुखी? तो अ जो है वो मध्य स्वर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊ किस वर्ग का स्वर है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या अव्रतमुखी? तो ऊ जो है वो पश्च स्वर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ओष्ठ या ओंठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊ किस प्रकार का स्वर है? अव्रतमुखी, व्रतमुखी, मध्य या अग्र? तो ऊ जो है वो व्रतमुखी आकार का स्वर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, ई किस प्रकार का स्वर है? व्रतमुखी, अव्रतमुखी, पश्च या दीर्घ? तो इसका सही उत्तर रहेगा ई अव्रतमुखी स्वर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 20, 25, 30 या 35? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से लेके और म तक, यानी कि क वर्ग से प वर्ग तक जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 2, 3, 4, 5? तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 2, 3, 4, 5? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, श, श, स और ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व, श, श, स, ह, क, ख, ग, घ या च, छ, ज, झ? तो अंतस्थ व्यंजन अभी पीछे बताया ही आपको, 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ये भी अभी पीछे डिस्कस हो गया है। तो ऊष्म व्यंजन जो है ये भी 4 होते हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोगवा वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ए, ऐ, उ, औ और अंग, अंघा? तो अयोगवा वर्ण जो हैं वो ये 2 होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, च वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है? छ, ज, झ या च? तो च वर्ग का तृतीय वर्ण च, छ, ज जो है ये तृतीय वर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धन्य या ओष्ठ? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ या प, फ? तो कंठ ध्वनियाँ ऑप्शन ए क, ख ये कंठ ध्वनियाँ है, यानी कि क वर्ग पूरा ही कंठ में आता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धन्य या ओष्ठ? तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। प, फ, ब, भ, म। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त या ग?
तो हिंदी शब्दकोश में श का जो क्रम है वो क वर्ग के बाद आता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रयत्न के आधार पर ल वर्ण की ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक, उत्सित, प्रकंपित या संघर्षहीन? तो प्रयत्न के आधार पर जो ल वर्ण है इसकी ध्वनि पार्श्विक होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अर्ध स्वर कौन से हैं? र, ल, य, व, स, ह, इनमें से कोई नहीं। तो अर्ध स्वर जो हैं वो य और व अर्ध स्वर होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्पर्श संघर्षी वर्ग कौन सा है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग? तो इसका जो सही उत्तर है स्पर्श संघर्षी वर्ग च वर्ग होता है। ये स्पर्श संघर्षी वर्ग में आता है और बाकी सब, और जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग, ये चारों वैसे स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं, लेकिन जो स्पर्श संघर्षी है वो च वर्ग को कहा जाता है। ड़ और ढ को किस श्रेणी में रखा जाता है? पार्श्विक, ताड़नजात, अर्धस्वर या लुंठित? तो ड और ढ को ताड़नजात श्रेणी में रखा जाता है। ये दोनों ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन डी वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो इसका जो सही उत्तर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध किस से होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं? छ, झ, क, ग, थ, ध या फिर फ और भ? तो अल्पप्राण व्यंजन जो होते हैं वो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। तो इनमें से देखते हैं क्या उत्तर होगा। छ और झ ये जो है ये दूसरा और चौथा वर्ण है। क, ग ये पहला और तीसरा है, और थ और ध ये भी दूसरा और चौथा है। फ और भ भी दूसरा और चौथा वर्ण है। तो इसमें सही उत्तर है अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं। तो क और ग ये सही उत्तर हो जाएगा, अल्पप्राण क और ग। नेक्स्ट प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो महाप्राण व्यंजन हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में री स्वर के संबंध में सही कथन है? यह दीर्घ स्वर है, यह संयुक्त स्वर है, यह ह्रस्व स्वर है या यह प्लुत स्वर है? तो री स्वर जो है यह ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म अघोष महाप्राण है? क, ग, ख, छ, ग, घ या ज और झ? तो अघोष और महाप्राण जो है वो अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आता है और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो इसमें से देखते हैं, ये तो पहला और तीसरा हो गया, ये दूसरा और च, छ ये दोनों दूसरे हो गए, और ये तीसरा हो गया, इसमें तीसरा और चौथा, और ये तीसरा और ये भी तीसरा और चौथा हो गया। तो अघोष में दूसरा, पहला, दूसरा और या दूसरा और चौथा महाप्राण में ये वर्ण होने चाहिए।
तो इसमें से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ख और छ ये दोनों अघोष महाप्राण हैं। नेक्स्ट प्रश्न, श और श में मुख्य अंतर किस आधार पर है? उच्चारण स्थान, प्रयत्न, मात्रा या काल? तो श और श में मुख्य अंतर उच्चारण स्थान के आधार पर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला श जो है ये तालु से बोला जाता है और यह श षटकोण जो है ये मूर्धा वर्ण है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए स्वर का वर्गीकरण है ह्रस्व और अग्र, दीर्घ और मध्य, दीर्घ और अग्र, ह्रस्व और पश्च। तो ए स्वर जो है ये दीर्घ और अग्र स्वर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ट मूर्धन्य, त दंत्य, प कंठ्य और या फिर च तालव्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो प कंठ्य में नहीं, प जो है वो ओष्ठ वर्ग होता है। तो इसलिए सी जो ऑप्शन है ये सही उत्तर हो जाएगा। व ध्वनि के संबंध में सही कथन है। यह स्पर्श व्यंजन है, यह ऊष्म व्यंजन है, यह अंतस्थ व्यंजन है, यह अघोष है। तो व ध्वनि के संबंध में जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। यह अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व वर्ण आते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, दंत, कंठ्य या तालव्य? तो स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो दंत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, य का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, कंठ्य, दंत्य या ओष्ठ? तो य का उच्चारण स्थान ऑप्शन ए तालव्य सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? ख, घ, थ या फिर द? तो पीछे ही बताया है कि अल्प प्राण जो है वो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं। तो इसमें से देख लीजिए डी ऑप्शन जो सही उत्तर हो जाएगा। द जो है ये तीसरा वर्ण होता है। तो अल्प प्राण का जो ये सही उत्तर है वो डी, द सही उत्तर। निम्न में से कौन सा अघोष व्यंजन है? द, ब, क या ग? तो अघोष व्यंजन जो है वो हर वर्ग का पहला और दूसरा होता है। तो इसमें से क जो है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये पहला वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में लिड़ का प्रयोग किस भाषा से आया है? संस्कृत, मराठी, उर्दू, फारसी? तो ये जो लिड़े वर्ण है ये हिंदी वर्णमाला में नया वर्ण ऐड हुआ है। तो जिससे अब जो वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 53 हो चुकी है। तो ये वर्ण जो है ये मराठी भाषा से आया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चंद्र बिंदु का संबंध किससे है? विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिकता या हलंत? तो इसका सही उत्तर है चंद्र बिंदु का संबंध अनुनासिकता से है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, ए और ओ किस प्रकार के स्वर हैं? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त या प्लुत? तो ए और ओ जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है फारसी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, देवनागरी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? उच्चारण स्थान, अर्थ, रूप या प्रयोग? तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है वो उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
भ व्यंजन का प्रकार क्या है? अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, घोष महाप्राण या घोष अल्प प्राण। तो भ जो व्यंजन है यह सघोष या घोष हो जाएगा और ये घोष महाप्राण में आएगा, क्योंकि घोष महाप्राण में एक तो जो सघोष है वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं, और जो महाप्राण है वो दूसरा और चौथा होते हैं। तो भ जो है ये प वर्ग का चौथा वर्ण है, इसलिए ये घोष महाप्राण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, प वर्ग के सभी वर्ण किस प्रकार के होते हैं? ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श या संयुक्त। तो प वर्ग के सभी वर्ण जो हैं वो स्पर्श होते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णों के लिखित रूप को कहते हैं? ध्वनि, लिपि, मात्रा या शब्द। तो वर्णों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि मानी जाती है? वर्णमाला लिपि, अक्षरात्मक लिपि, चित्रलिपि या संकेत लिपि। तो इसका सही उत्तर अक्षरात्मक लिपि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देवनागरी की लिपि अक्षरात्मक लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? क, त, क्ष या म। तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण ऑप्शन सी क्ष जो है ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ये क और श वर्ण को मिलाकर लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर परीक्षा में कोई प्रश्न बनेगा वर्ण विचार से। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और अच्छी तरह से देख लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आएँ। और जो भी नए साथी हैं वो हिंदी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे।